गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, फिर से आपका स्वागत है आरव एजुकेशन करियर पॉइंट्स में। आज हम पढ़ेंगे आइसोक्विनोलिन की सिंथेसिस। पहले हमने बात की थी क्विनोलिन की, अब बात कर रहे हैं बच्चों हम आइसोक्विनोलिन की। तो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है बिस्लर सिंथेसिस बोल देते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है बच्चों, इट इन्वॉल्व साइक्लोहाइड्रेशन ऑफ बीटा फिनाइल इथाइल अमीन लेना है हमें। क्या लेना है बच्चों, बीटा फिनाइल इथाइल अमीन अंडर एसिडिक कंडीशन। पहले ये अप्लाई करेंगे, फिर हम यूज़ करेंगे POCl3, ठीक है। जब ये यूज़ करने के बाद द रिएक्शन प्रोसीड विद द फॉर्मेशन ऑफ डाईहाइड्रो आइसोक्विनोलिन बनेगा हमारा, विच कैन बी कन्वर्टेड। इस डाईहाइड्रो आइसोक्विनोलिन को हम कन्वर्ट करेंगे बच्चों किसमें, आइसोक्विनोलिन में, मतलब हम रिडक्शन करवाएंगे उसको सबसे लास्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारा क्या है बच्चों, बीटा फिनाइल इथाइलामीन है। सबसे पहले एसाइलेशन करते हैं। तो आपको पता है इसके पास लोन पेयर है, ये इस पे अटैक करेगा, आई बाहर चला जाएगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये H पॉजिटिव को बाहर निकाल देगा, H पॉजिटिव और HI नेगेटिव मिलकर क्या बाहर निकाल देंगे, HI है वो बाहर निकाल देंगे और ये इसके साथ आके बैठ जाएगा। फिर हम यूज़ करेंगे बच्चों POCl3। तो POCl3 और साथ में फर्स्ट कंडीशन POCl3 के अप्लाई करेंगे, सेकंड करेंगे हम हाइड्रोजिनेशन, मतलब H2 को बाहर निकालेंगे, तो हमारा क्या बनेगा, आइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट वही है बच्चों, हमें मैकेनिज्म की तरफ ज़रूर ध्यान देना होता है, अदरवाइज़ ये रिएक्शन है हमें कभी भी समझ में नहीं आएगी और नहीं याद रहेगी। तो सबसे पहले देखो बच्चों मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो ये मेरे पास क्या है, बीटा फिनाइल इथाइल अमीन है। सबसे पहले नाइट्रोजन के लोन पेयर ने कार्बोनिल कार्बन पे अटैक किया, यहाँ से HI है वो बाहर निकल गया, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा बच्चों, HI है वो बाहर निकल जाएगा और इसका इसके साथ बॉन्ड हो गया। अब आपको पता है फिर से लोन पेयर इसके पास, ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा, तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या जाएगा बच्चों, डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो इसके 5 बॉन्ड हो जाएंगे। फिर ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को फास्फोरस पे अटैक करवाता है बच्चों, फास्फोरस पे अटैक करवाएगा तो इसके 6 बॉन्ड हो जाएंगे, ये 5 बॉन्ड रखेगा, तो यहाँ से ये Cl नेगेटिव को बाहर निकाल देता है, Cl नेगेटिव को बाहर निकाल दिया, तो इस ऑक्सीजन का और इस फास्फोरस के बीच में क्या हो जाता है बच्चों, एक सिंगल बॉन्ड बन जाता है। तो ये देखो कार्बन ऑक्सीजन और फास्फोरस के बीच में क्या हो गया, हमारा एक सिंगल बॉन्ड हो गया, ठीक है। इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रखेगा नाइट्रोजन, तो ये इलेक्ट्रॉन दोबारा ले लेता है, तो अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म कर देता है, तो कार्बन पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब रिंग के इलेक्ट्रॉन है वो अटैक करते हैं बच्चों कार्बन के ऊपर, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन था उसके ऊपर। जब जैसे अटैक करता है तो इस कार्बन का और इस कार्बन के साथ क्या हो जाता है बच्चों, बॉन्ड बन जाता है, और जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन ने इन पे अटैक किया तो इस रिंग की एरोमेटिसिटी है वो डिस्टर्ब हो गई, तो उस एरोमेटिसिटी को रिगेन करने के लिए ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन वापस वहाँ रख देता है ताकि इसकी एरोमेटिसिटी बनी रहे। तो ये हमने एक कंपाउंड बना लिया। उसके बाद देखो हमें अपने कंपाउंड में ये मोइटी नहीं चाहिए, इसको हमें रिमूव करना है। अब इसको रिमूव कैसे करेंगे बच्चों, ये देखो ध्यान से, फिर से नाइट्रोजन अपने लोन पेयर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में रखेगा, जैसे ही बीच में रखता है तो इसके 5 बॉन्ड हो जाते हैं। फिर ये कहते हैं जी ऑक्सीजन आप अपने इलेक्ट्रॉन लेके आप बाहर जाइए, तो ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर लेके जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, ये देखो P डबल बॉन्ड O Cl2O नेगेटिव आपका बाहर निकल जाता है, और नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए तो नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आपको पता है नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज नहीं रखेगा, ये क्या काम करेगा, हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कहता है जी हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देकर आप बाहर जाइए, तो ये एज ए H पॉजिटिव है वो बाहर निकल जाएगा, तो नाइट्रोजन का अपना पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो गया। उसके बाद देखो बच्चों क्या करवाना, फिर हमें करवाना है डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है, हाइड्रोजिनेशन। तो देखो यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है, ये H अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ रख के चला जाता है, तो यहाँ से H नेगेटिव निकल जाता है, ये H पॉजिटिव निकल रहा है, ये H नेगेटिव निकल रहा है, दोनों मिलकर क्या बना देंगे बच्चों, H2 निकाल बनाएंगे, वो बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारा क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है, जिसको बोलेंगे आइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव। अब क्विनोलिन आइसो क्यों बोला, क्योंकि क्विनोलिन में तो यहाँ पे नाइट्रोजन एटम होता है बच्चों, लेकिन आइसो में इसकी पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है, ये एक दूसरे के आइसोमर्स ही होते हैं, ठीक है। तो ये बन गया बच्चों हमारा फाइनल प्रोडक्ट है जिसका नाम है आइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी बच्चों, ठीक है। आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी। ऐसी छोटी छोटी वीडियो को देखने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए बच्चों, ठीक है। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों।